प्रयागराज में चल रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ में पवित्र संगम स्नान करने वाले लाखों श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के पैवेलियन और पंडालों में भी भ्रमण कर रहे हैं और सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के बीच सेक्टर 1 के त्रिवेणी मार्ग पर स्थापित नमो ऐप यानी नरेंद्र मोदी ऐप पैवेलियन खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नमो पैवेलियन में जहां देश भर से आए श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है, वहीं 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा के बारे में भी जानकारी मिल रही है। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लगभग दिन भर में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं अपने कैंप पर, और आने वाले लगभग 70 से 80% ऐसे लोग होते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कटआउट को देखते ही पहले तो प्रणाम करते हैं। कुछ एक हैं जो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह स्वतः स्फूर्त है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। वो उससे देखने से लगता है कि लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री जी की जो जगह है वो स्वाभाविक है। और इसके अंदर फिर जब आते हैं तो विकास यात्रा है, जहां पर कि जो विकास की गाथा के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है और जो चिनाब का ब्रिज बना हुआ है, और साथ ही प्रधानमंत्री जी की एक जीवन यात्रा है। उनके जन्म से लेकर 2024 तक जो उन्होंने शपथ ली है तब तक के बीच में उन्होंने जो विशेष कार्य किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। जो हम आगे बढ़ते हैं तो मेक इन इंडिया, जिसमें हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके रियल टाइम डाटा वहां पर हमें दिखते हैं कि करंट में अभी क्या उनकी स्थिति है। बात करें तो पवेलियन में कई सारी एआई बेस्ड चीजें हैं, जैसे कि सेल्फी आप खिंचवा सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ, एआई बेस्ड सेल्फी खिंचवा सकते हैं। तो सेल्फी लोग अपने मोबाइल में लेकर यहाँ से जा सकते हैं, नमो ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल में लेकर जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे शपथ ले सकते हैं विकसित भारत की। मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि आप विकसित भारत के एम्बेसडर बनिए, मतलब कि विकसित भारत बनाने के लिए हम युवाओं का भी योगदान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में डिजिटल इंडिया का महाअभियान चलाया जा रहा है और उसकी पूरी झलक महाकुंभ के इस नमो ऐप पैवेलियन में दिखाई दे रही है। यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं की ताज़ा जानकारी क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिल जाती है। साथ ही आप सरकार की किस योजना के लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी पलक झपकते ही पता चल जाता है। फिर भी अगर आपके मन में सरकार से जुड़ा कोई सवाल है तो आप एआई तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से उसका जवाब भी सुन सकते हैं। नहीं, एआई का प्रयोग मैंने देखा जो है, उसमें इतने ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी से तो किसी भी संदर्भ में अगर आप चाहें तो उनकी जुबानी आप सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो है बहुत अच्छा है। और मैं अभी आया था, जब मैंने ये सब देखा और पुस्तकों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जितना लंबा हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है, आने वाली पीढ़ियों में जैसे हम लोग बचपन से नेहरू, गांधी और इन सब के बारे में पढ़ते चले आए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों को सबसे ज्यादा अगर मटेरियल किसी एक विशेष व्यक्ति को मिलेगा तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में रहेगा। नमो ऐप के बारे में तो पहले से फैमिलियर हूँ, लेकिन उतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आने पर जैसे मैंने कि देखा, यहाँ पे वर्चुअली हम मोदी जी से बात कर सकते हैं। उनके तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको अगर हम लोग टैप कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो बोली जा सकती हैं उसके बारे में वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। हम लोगों ने वर्चुअली उनके साथ फोटो खिंचाई, वो बहुत अच्छा अनुभव था। और यहाँ पे हमने प्लेस भी पढ़ा, उसका भी वीडियो बनाया। अब उसको अपलोड करेंगे, देखते हैं क्या होता है कैसे। नमो ऐप पैवेलियन में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान की और प्रधानमंत्री कार्यालय की पूरी जानकारी पाकर श्रद्धालु बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालु प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल सेल्फी लेकर अपनी कुंभ यात्रा को यादगार बना रहे हैं। पूरा सब दिखाया गया, उनका बचपन से शुरू से क्या था, कैसे थे, क्या किया, आगे चल के क्या करने वाले हैं, सब यही जानकारी है। और आगे क्या जानकारी, देश के अंदर तो बहुत बदलाव हुआ है। अब
जैसे गवर्नमेंट किसी गरीब के खाते में गरीब को पैसा देना चाहती थी, 100 रुपया देती थी, वो मुश्किल से 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया पहुंचता था उसके पास, पहुंचता भी नहीं था। अभी तो पूरा का पूरा ही पैसा मिल जाता है उसको। फोटो उनके साथ लेने में अच्छी लगी, जिसमें उनसे सड़कों पे कोई कई सुधार किए और क्या कहते हैं रेलवे में कोई बदलाव मतलब सब किए हैं। उनके जन्म से लेके अभी तक का जो रही है जीवन यात्रा, वो सारी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। थोड़ी सी दूरी पे एआई जो कि डिजिटल हो चुका है, अभी डिजिटल थ्रू एक एआई बेस अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके थ्रू प्रधानमंत्री जी का एक प्रतिमा बनाई गई है। उसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो एआई थ्रू आपको जवाब देंगे। मोदी जी को किया के मोदी जी जो किया से अच्छा किया, हम लोग के सुविधा सब चीज मिल ही गया, धन्यवाद देते हैं, इतने हम लोग के कृपया है। क्या हम लोग तो देखने आया मेला, तो मोदी जी को मेला क्या देखें, हम लोग मोदी जी को मूर्ति देख के हमको अच्छा लगा, उसको बहुत कुछ जानकारी मिली। हाँ, और बहुत हम लोग जुड़े हैं उनसे, पहले भी मोदी जी से जुड़े हैं और यहाँ भी कुंभ मेला में आकर भी जुड़े हैं। हाँ, ये हमारा मोदी जी से पुराना नाता है और हम हर चाहेंगे कि मोदी जी जिंदाबाद रहे सदा। जाहिर है कि पिछले 10-11 वर्षों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है। एक तरफ देश में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का महाअभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जन सामान्य को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मुहिम चलाई जा रही है। महाकुंभ में नमो ऐप पैवेलियन के जरिए विकसित होते भारत की विराट तस्वीर देखकर हर श्रद्धालु गौरवान्वित महसूस कर रहा है।